पूरन पूरी की दाल पीसने का यह तरीका अब तक का सबसे आसान तरीका है। अगर आप इस तरह से दाल को पीसते हैं तो 1 मिनट में 2 किलो से भी ज्यादा दाल को बड़ी ही आसानी से पीस सकते हैं। और इस मशीन की सफाई करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अभी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी ली है चना की दाल। इसे 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। दाल फूलकर काफी बड़ी हो गई है। अभी इसे डालेंगे प्रेशर कुकर में। 2 कटोरी चना दाल ली है तो 4 कटोरी डाल रही हूँ पानी। अभी प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे लो फ्लेम पर 4 से 5 सीटी लेकर पका लेंगे। हमारी दाल बहुत अच्छे से पकी हुई होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी दाल बहुत अच्छे से पक गई है। तो अभी रखते हैं इसे साइड में। 5 साल पहले मैंने चना दाल की पूरन पूरी का एक वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया था। इस रेसिपी को काफी ज्यादा पसंद किया गया। इस पर सबसे ज्यादा एक ही सवाल पूछा जाता है कि यह मशीन हमें कहाँ मिलेगी। तो यह मशीन खरीदने का लिंक मैंने आपको स्क्रीन पर दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसे मैंने शेयर किया है। आप इसे यहाँ से भी आसानी से खरीद सकते हैं। तो अभी चना दाल को पीस लेते हैं। आपने देखा कि चना दाल बहुत अच्छे से पक गई है और इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं आपको इसी मशीन में चना की दाल पीस कर दिखा रही हूँ। तो मैंने चना दाल को मशीन के अंदर डाल लिया है और हमें इसे इस तरह से घुमाना है। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई थोड़े से बड़े साइज की हो गई है और ये काफी ज्यादा हिल भी रही है। मैं आपको मशीन को हाथ में लेकर चना दाल पीस कर दिखा रही हूँ कि ये कितनी आसानी से इस तरह से गिर रही है। तो चना दाल इससे बहुत ही अच्छे से पिस जाती है। इस मशीन में हम चना दाल के साथ साथ श्रीखंड को भी फेंट सकते हैं। साथ में ही अगर आप साबूदाना की कुड़लई बनाना चाहते हैं तो भिगोया हुआ साबूदाना इसमें बगैर पानी डाले बहुत ही आसानी से पिस जाता है। और भी मैं बहुत सारी रेसिपीज में इस मशीन को काम में लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बची हुई दाल को भी मशीन के अंदर डाल लिया है और अभी मैंने इसे प्रेशर कुकर के ऊपर रखा है और आप देख सकते हैं कि ये बड़ी ही आसानी से पिस रही है। इस मशीन से एक अकेला व्यक्ति भी चना दाल को बहुत ही आसानी से पीस सकता है। यानी कि इस मशीन को काम में हम अकेले भी ले सकते हैं, किसी की हेल्प की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरी सारी दाल बहुत ही आसानी से पिस गई है और इसे पीसने में बहुत ही कम समय लगा है। ये मशीन बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और सालों साल चलती है। ये मशीन मेरे पास लगभग 20 साल पुरानी है और ना तो इसे जंग लगी है और ना ही इसका स्टील खराब हुआ है। मैं यहाँ पर इस वीडियो में इस मशीन का ऐड नहीं कर रही हूँ। यह मैंने सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया है। तो आप इस मशीन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी खरीद सकते हैं और साथ में ही स्क्रीन पर दिए गए लिंक से भी खरीद सकते हैं। इस मशीन की सफाई करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरह से आप इसमें थोड़ी सी जो दाल चिपक गई है लगभग 1 चम्मच, इसे बड़ी ही आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं और नीचे लगी हुई जाली अलग हो जाएगी तो हम इसे भी अलग से बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि दाल कितनी महीन, मतलब बिल्कुल बारीक सी पीसी है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ तो देखेंगे आप दाल की बहुत अच्छे से पिस गई है। तो यहाँ पर मैंने इस कटोरी से नाप कर 2 कटोरी चना की दाल ली है। तो इसी कटोरी से नाप कर हम 2 कटोरी शक्कर डालेंगे। ये नाप बिल्कुल बराबर है। इससे हमारी पूरन पूरी का पूरन बिल्कुल भी बहुत ज्यादा मीठा नहीं होगा। तो अभी मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। मैंने इसे हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया है और अभी हम इसे इसी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर पूरन पूरी के पूरन को हमें लो फ्लेम पर पकाने की जरूरत नहीं होती है, इसे हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। आप देखेंगे कि इसे मिक्स करने के 2 मिनट के बाद ही शक्कर इसमें थोड़ी सी पिघल गई है और थोड़ा सा ये नरम हो गया है। तो अभी इसे मुझे चलाने में भी बहुत ही आसानी हो रही है। आप याद रखिए कि जब भी आप चना की दाल को पका रहे हैं, अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाता है तो इसे छलनी से छान कर निकाल दीजिए, क्योंकि पानी जितना ज्यादा रहेगा हमें इसे पकाने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर 4 मिनट के बाद हमारी शक्कर बहुत अच्छे से पिघल गई है और आप देखेंगे कि इस तरह से इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो अभी मैं इसे इसी तरह से मिक्स करते हुए पकाऊंगी। अगर आप मेरी तरह इस तरह से पलटे से इसे चला रहे हैं तो इसे आगे से न पकड़ते हुए पीछे से पकड़ें, क्योंकि अभी ये जैसे जैसे पकेगा तो इसमें इसी तरह से बबल्स आने लगेंगे और ये छींटे अक्सर हमारे हाथ पर भी उड़ जाते हैं। तो याद रखिए कि हमें पलटे को बिल्कुल पीछे से पकड़ना होता है
और चना दाल को हम इसी तरह से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो अभी पकाते हुए मुझे इसे 6 से 7 मिनट हो गए हैं और अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है। तो मैं इसे इसी तरह से मिक्स करते हुए चला रही हूँ। आप देखेंगे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पर चना दाल को एल्यूमिनियम की कढ़ाई में पका रही हूँ। आप चाहें तो इसे लोहे की कढ़ाई या फिर स्टील की कढ़ाई में भी पका सकते हैं। तो अभी इसे पकाते हुए 8 मिनट हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। अभी मैं इसे थोड़ा सा और पकाने वाली हूँ। इस बात का हमेशा याद रखें कि अगर हम पूरण पूरी का पूरण बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं, तो पूरण पूरी बनाने के 10 से 15 मिनट बाद जब हम इसे तोड़ते हैं, तो पूरण अंदर से टूट-टूट कर निकलने लगता है और यह बिखर जाता है। तो यहाँ पर पूरण को हम थोड़ा-सा सॉफ्ट मतलब नरम ही रखेंगे, ताकि पूरण पूरी हमारी बनाने के 2 से 4 घंटे बाद भी बिल्कुल नरम मुलायम बनी रहे। तो अभी इसे पकाते हुए मुझे पूरे 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें 4 से 5 इलायची का पाउडर। इसे मिक्स कर लेते हैं और अभी मैं इसे मिक्स करने के बाद तत्काल इसे एक स्टील के बर्तन में निकाल लूंगी, क्योंकि हम इसे अभी एल्यूमिनियम की कढ़ाई में अगर छोड़ देते हैं तो यह नीचे से काला पड़ जाता है। अभी मैं आखिर में आपको कढ़ाई साफ करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरण को इस तरह से डिब्बे में निकाल लिया है और इसे ढककर रख देते हैं। तो अभी आप देखेंगे मैंने चम्मच से आपको इस तरह से नीचे से बचा हुआ पूरण निकाल कर दिखाया है। यह एल्यूमिनियम की कढ़ाई में छोड़ने पर इस तरह से बिल्कुल काला पड़ जाता है। तो आप कभी भी एल्यूमिनियम की कढ़ाई में चने की दाल का पूरण या फिर खीर या रबड़ी बनाए तो इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो अभी पूरण पूरी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है आटा। मैं इसके अंदर नमक नहीं डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर रोटी के आटे जैसा बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे और इसे देंगे 5 मिनट का रेस्ट। अभी पूरण से मैंने छोटे साइज के इस तरह से गोले बना लिए हैं। अभी लोया लेंगे, इस पर थोड़ा सा आटा लगाएंगे और लंबी रोटी को बेल लेंगे। इसके बीच में पूरण रखेंगे और यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा कटोरी लिया है, इससे हम इसे काट लेंगे। साइड में बचा हुआ आटा निकाल देते हैं और इस पे आटा लगाकर हल्के हाथ से बिल्कुल पूरण पूरी को बेल लेते हैं। तो आप अगर मोटी पूरण पूरी खाना चाहते हैं तो मोटी बेल लीजिए और अगर पतली खाना चाहते हैं तो पतली भी बेल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी पतली पूरण पूरी बेल ली है, बहुत बड़ी-बड़ी नहीं बनाई है। 2 सेकंड के बाद हम पूरण पूरी को पलट देंगे और उसके ऊपर से लगाएंगे 1 चम्मच घी। अभी दूसरी तरफ से भी घी लगा लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसे सेकेंगे। अगर आप नरम खाना चाहते हैं तो इसे लो फ्लेम पर सेकें। मैं इसे यहाँ पर थोड़ी सी कुरकुरी सेक रही हूँ। किनारों से इसे दबाकर सेक लेते हैं ताकि ये अच्छे से सभी तरह से सिक जाए। तो आपने देखा बहुत ही कम समय में हमारी बहुत ही स्वादिष्ट पूरण पूरी बनकर तैयार है। ऊपर से लगाएंगे बहुत सारा घी और इसी तरह से मैं सारी पूरण पूरी बना लूंगी। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की स्वादिष्ट रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल कविताज़ इंदौरी जायका को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मेरी पूरण पूरी बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो किया है और पूरण पूरी बनाई है तो मुझे जरूर बताएं कि आपकी पूरण पूरी कैसी बनी है। अगर अभी भी आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।